आज से तू मेरा भाई है, मैं तुझे नागू भैया कहूंगी। उस दिन से नागू मोहिनी के साथ रहने लगा। वो कभी झोपड़ी के पास रहता, कभी पेड़ों के बीच छिप जाता, पर मोहिनी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मोहिनी जब जंगल में फल लेने जाती, नागू दूर से उसके साथ साथ चलता। एक दिन पास के गांव का एक लकड़हारा जंगल में आया। वो मोहिनी और नाग को बात करते देख लेता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक लड़की और एक सांप इंसानों की तरह बात कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। जरूर इस लड़की के पास कोई बड़ा रहस्य छिपा है। अगर गांव वालों को ये बात पता चल गई तो पूरा गांव हिल जाएगा। मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, कहीं वो सांप मुझे न देख ले। मुझे अभी जाकर सबको ये बात बतानी होगी। लकड़हारा तेजी से गांव पहुंचा। थोड़ी ही देर में चौपाल पर कई गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे रामू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? जंगल में कोई जंगली जानवर दिख गया क्या? जंगली जानवर नहीं, उससे भी ज्यादा अजीब चीज देखी है मैंने। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जंगल में रहने वाली मोहिनी एक सांप से बात कर रही थी और वो सांप भी इंसानों की तरह उससे बात कर रहा था। क्या कह रहा है रे तू रामू? भला कोई सांप भी इंसानों की तरह बात करता है क्या? मुझे तो तेरी बात सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं जंगल की गर्मी ने तेरे दिमाग पर असर तो नहीं कर दिया? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। मैंने उसकी एक एक बात सुनी है। वो सांप मोहिनी को अपनी बहन कह रहा था। मुझे तो शुरू से ही उस लड़की पर शक था। पहले अपने भाई को खा गई, फिर अपनी माँ और अपने पिता को, अब अपनी बहन को खोजती फिरती है। कोई न कोई रहस्य जरूर उसमें छिपा है। मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ। अगर यकीन नहीं है तो कल मेरे साथ जंगल चलकर खुद देख लेना। अगर ये बात सच है तो हमें पता लगाना होगा कि उस लड़की और उस सांप का रहस्य क्या है। गांव की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। कहीं वो कोई जादूगरनी तो नहीं, और वो सांप कोई मायावी नाग हो सकता है। हमें सच्चाई जाननी ही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर पूरे गांव में मोहिनी और उसके नाग भाई की चर्चा फैल गई। हर किसी के मन में डर, जिज्ञासा और तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे। लेकिन उन सबके बीच खड़ा एक आदमी चुप था। गांव का चालाक शिकारी। वो वर्षों से जंगल में शिकार करता था। जंगली जानवरों को मारकर उनकी खाल बेचता और उनसे खूब पैसे कमाता था। जैसे ही उसने बोलने वाले नाग की बात सुनी, उसके मन में लालच जाग उठा। अगर ये सचमुच कोई साधारण सांप नहीं बल्कि रहस्यमय नाग है तो इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। राजा महाराजाओं से लेकर बड़े बड़े सेठ तक इसे पाने के लिए मुंह मांगी दौलत दे सकते हैं। और अगर उस नाग के पास कोई जादुई शक्ति या नाग बनी हुई तो मैं सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि सबसे ताकतवर आदमी भी बन सकता हूँ। चाहे जो करना पड़े उस नाग को पकड़ कर ही रहूंगा।